शीट 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। A real gas behaves like ideal gas at what conditions? रियल आइडियल की तरह तब बिहेव करता है जब प्रेशर होता है लो, टेम्परेचर होता है हाई। यू मस्ट रिमेंबर दैट द जेड अप्रोच इज 1 एट दैट पॉइंट। लो प्रेशर पे तुम्हारा क्या निगलेक्ट हो जाएगा? वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, बी निगलेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल विल बी मूविंग वेरी फास्ट। ठीक है ना बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ए निगलेक्ट हो जाएगा। इन एनी केस लो प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, इस पे रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस बच्चों। हाँ या ना? और अगर लिक्विफाई करना होता है तो कंडीशंस बिकम टोटली डिफरेंट। कि लिक्विफाई का मतलब क्या हो गया? मतलब एक हाईली रियल बिहेवियर कि लिक्विफाई हो गया, तो उसमें यू नीड हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2। हमें कहा गया है कंटेनर के अंदर गैस जा रही है। कौन सी गैस जा रही है? हाइड्रोजन जा रही है और गैस एक्स जा रही है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स pressure inside becomes equal to 6 atmosphere. Okay, and moles of hydrogen inside the container is 0.7. समझे नहीं समझे गाइस? हमें पूछा गया व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स। तो बच्चों देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज P of hydrogen by P of x root molecular mass of x by molecular mass of hydrogen। हमें कहा गया है दोनों गैसेस का, गैस एक्स और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? अननोन गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लीक थ्रू द सेम होल। ठीक है बच्चों? तो प्रेशर टर्म सेम है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी रिटन एज मोल्स एफ्यूज या मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। हाइड्रोजन के कितने मोल्स डिफ्यूज इन कर गए हैं, एफ्यूज इनसाइड द कंटेनर? 0.7। तो 0.7 टाइम कितना था? 20। एंड लेट द मोल्स ऑफ x इफ्यूज बी x बाय टाइम 20। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अब यहां से एक एक्सप्रेशन हमारा बन गया है। दूसरा हमें कह रखा है टोटल प्रेशर इज 6 atm। तो क्या मैं कहता हूं 6 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 3 इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स इनसाइड द कंटेनर कितने हैं? 0.7 प्लस एक्स इंटू आर इंटू टी। टी कितना दे रखा है? 300। यहां से एक्स आ जाएगा और एक्स से तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा। हाँ है ना? मतलब नीचे वाले एक्सप्रेशन से स्मॉल एक्स की वैल्यू आएगी और फिर उसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दोगे तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा। समझे या नहीं समझेगा? दैट्स व्हाट यू हैड टू डू। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब गैस जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हैं। तो ये गॉट CxHyOZ प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। भाई बैलेंस करना इज इंपॉर्टेंट। एक्स आया, ये y/2 आया। अब राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2x प्लस y/2। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है अभी? Z। यहां पे 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन है और यहां से Z है, तो इधर कितना होना चाहिए बेटा? 2x प्लस y/2 माइनस Z। लेकिन O2 दे रखा है, तो दिस विल बी एक्चुअली x
प्लस y/4 माइनस z/2, ये आएगा बच्चे। समझे या नहीं समझेगा इसको, कि O2 दे रखा है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जो चीज मैंने लिखी है। आई जस्ट बैलेंस इट, आई जस्ट बैलेंस इट, दिस इज 2x प्लस y/2, दिस इज z, सो दिस शुड बी 2x प्लस y/2 माइनस z O। हमें O2 दे रखा है तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्लियर है गाइस? नाउ आई हैव बैलेंस द इक्वेशन। अब हमें कहा गया है इसका 10 ml था, इसका 100 था। आफ्टर एक्सप्लोजन द वॉल्यूम इज 90। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा? CO2 प्लस अनयूज्ड O2। दिस इज CO2, दिस इज O2 unused. Total O2 minus O2 reacted is unused O2. This is given to us as how much? 90. नेक्स्ट हमें एक आ गया NaOH के बाद कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 20। कॉन्ट्रैक्शन किसका आता है? CO2 का आता है। CO2 कितना था? 10x, सो 10x इज इक्वल टू 20। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें अब तीन इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई जेड। तीसरी के लिए हमें दे रखा है वेपर डेंसिटी 23, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 46। 46 will be the molecular mass of CxHyOZ, मतलब 12x plus y into 1 plus 16z। समझे या नहीं समझे गाइस? अब तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व एंड गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हमें एक आ गया, मैं एक्सप्रेशन लिख दूं पहले। गाइस ये 5, ये 30, ये 5, ये 30। आफ्टर एक्सप्लोजन वॉल्यूम इज 25, which is CO2 प्लस अनयूज्ड O2। ये कितना दे रखा है बच्चों में? 25। एंड आफ्टर एडिंग KOH द वॉल्यूम डिमिनिश टू 15। वॉल्यूम डिमिनिश टू, फाइनली बचा क्या है? ये बचा है, दिस इज 15, नॉट डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड टू बच्चों। मतलब बचा कितना है? फाइनली क्या बचा है आफ्टर KOH? सिर्फ अनयूज्ड O2। ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये 5 बेटा, एक CxHy के साथ x प्लस y/4 O2 रिएक्ट कर सकता है, तो 5 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 5 इंटू एक्स प्लस y/4, वहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। यार मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। अब देखो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब एक तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन, मोर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट सेम वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? कम होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम करोगे मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, ये भी सही है। अब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाओगे तुम, तो नॉर्मल सी बात है गाइस, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन कोलिजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा भी सही है, ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट।
समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। क्वेश्चन नंबर 6, nitrogen gas takes 1 mole of nitrogen gas at 0.8 atmosphere takes 38 seconds to effuse through a hole. अच्छा, एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ XeFN ले रहा हूं. ओके गाइस, विल बी P of N2 by P of XeFN रूट मोलिकुलर मास ऑफ XeFN. एन हमें निकालना है बेसिकली. ओके गाइस, अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 0.8. प्रेशर ऑफ दैट जेनॉन कंपाउंड कितना दे रखा है? 1.6. रूट मोलिकुलर मास ऑफ XeFN बाय मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि है 28. नाउ दिस कैन बी रिटन एज मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन. इसके एक मोल एफ्यूज होने में, नाइट्रोजन के एक मोल एफ्यूज होने में 38 सेकेंड्स लगे. और XeFN के तीन ऑप्शन है, F6, F2, F4. इसके एक मोल एफ्यूज आउट होने में 57 सेकेंड लगे. ठीक है बच्चों, यहां से मौलिक मास ऑफ XeFN आ जाएगा. यहां से मौलिक मास आ जाएगा, इट विल बी मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ जेनन प्लस n टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ F. यहां से n आ जाएगा, n आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, इन तीन में से एक होगा. हाँ बेटा, ओके. Average velocity of gas molecules is this RMS velocity. Guys, RMS will be 1.224 by 1.128 into C average. Clear, guys? Because we know C RMS to C average is 1.224 by 1.128. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? That's good. Question number 8. Guys, PVM versus P का हमें ग्राफ प्लॉट करा हुआ है. Y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? P टेंडिंग टू 0. P टेंडिंग टू 0 पे Z टेंड्स टू 1. Z टेंड्स टू 1 मतलब PVM इज इक्वल टू RT. ये हम कई बार कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9. नाउ दिस वाज अ रियल टफ क्वेश्चन गाइस. 1 सेकेंड, यही है क्या? नहीं, ये नहीं है, सॉरी. इसके नेक्स्ट वाला है रियल टफ. 1 liter of N2, 7.8 liter of O2 at same temperature and pressure are mixed together. अब प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो V is directly proportional to N. V is directly proportional to N. तो हम कहेंगे V की जगह V1, V of N2 by V of O2 will be same as N of N2 by N of O2. अब V of N2 by V of O2 कितना है? 1 by 7 by 8 will be equal to moles of N2, which is grams of N2 by molecular mass of N2, which is 28, by grams of O2 by molecular mass of O2, which is 32. हमें पूछा क्या क्या है बच्चों? वी आर आस्क्ड ग्राम्स ऑफ N2 by grams of O2. ये वैल्यू पूछी गई है, यहां से निकाल सकते हो तुम इजीली. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 10. N2 है, H2 है. Vessels are in the volume 2:3. बच्चों, और हमें कहा गया है N2 reacts with H2 to give NH3. मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी गाइस.
अब ध्यान से देखो, इसकी वॉल्यूम मानो 1 सेकेंड, ये है 3v, ये है 2v। ठीक है ना बच्चों? 3 is N2 and H2 is 2। ठीक है ना गाइस? इसकी वॉल्यूम 3v मानो, इसकी वॉल्यूम 2v मानो। बेटा क्योंकि हमें वो दे रखा है ना, रेशो दे रखी है, तो मैंने एक को जैसे 3x, एक को 2x मानेंगे, तो मैंने उसको 3v 2v मान लिया। समझ गए गाइस? मैंने वॉल्यूम को 3v 2v मान लिया। ओके गाइस, गुड। अब N2 का प्रेशर है 900 और H2 का प्रेशर है 600। में है, उसको कन्वर्ट भी नहीं करेंगे हम एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना गाइस? कि फाइनल प्रेशर भी फिर हमारा में आ जाएगा, वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट। क्लियर? अब गाइस ये क्वेश्चन हो चुका है स्टोइशियोमेट्री का। इसके मोल्स कितने होंगे बताना जरा। इसके हो जाएंगे, टेम्परेचर तो सेम दे रखा है ना, टेम्परेचर सेम दे रखा है। इसके मोल से 1200 V/RT। इसके मोल्स कितने हो गए? 2700 V/RT। लिमिटिंग रीजेंट इनमें से कौन सा होगा? दिस/3, दिस/1। कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया। N2 कितना बचेगा गाइस? इसके 1200 V/RT से N2 कितना रिएक्ट करेगा? 1/3। 3 H2 से एक N2 रिएक्ट करता है, तो इतने H2 से कितना N2 रिएक्ट करेगा? इंटू 1/3। समझ में आ रहा है? 3 H2 के साथ एक N2 रिएक्ट करता है, तो इतने H2 के साथ कितना N2 रिएक्ट करेगा? 400 V/RT रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना? इट विल बी 2300 V/RT, इतना बचेगा। और NH3 कितना बनेगा? 3 से 2 बनता है। 600 बनेगा? आर यू श्योर? 3 से 2 बनता है? नहीं, 3 से 2 बनता है, इंटू 2/3, 800 V/RT। क्लियर है बेटा? समझ गए? गुड। अब दीज आर द मोल्स फाइनली। तो अब हम पीवी को एनआरटी लगाते हैं। पी फाइनल वी। वी फाइनल कितना है बच्चों? इट इज 2v + 3v। 2v एक का, 3v एक का। तो फाइनल वॉल्यूम व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर ना, फाइनल वॉल्यूम क्या हो चुका है? 5v। p इंटू 5v इज इक्वल टू एन फाइनल। एन फाइनल कितना है बच्चों? इट इज 3100 V/RT। एन फाइनल RT। समझे या नहीं समझे गाइस? यहां से यू कैन अंडरस्टैंड P final will be 3100/5। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बच्चों। A and B under identical conditions of temperature and pressure are in the ratio 2:1। RMS velocity if TVI में। भाई हमें बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B इज, हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि प्रेशर सेम है। ये हमें दे रखा है दे आर इन द रेशियो 2:1। और हमें कहा गया है सी आर एम एस ऑफ ए टू सी आर एम एस ऑफ बी क्या होगा? इट इज रूट TYM ऑफ ए बाय TYM ऑफ बी। हाँ है ना? बाय T बाय
m of b बच्चों। क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ये बनेगा हमारा। अब एम ए और एम बी के बीच में रिलेशन हमें पता है ऊपर से, और टी ए और टी बी का रिलेशन दे रखा है। वी आर गिवन टी ए बाई टी बी is 2:1। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। ये तो निकाल लोगे, बॉयल्स लो है तुम्हारा। आइसोथर्म T1 greater than T2 greater than T3। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। गाइस एक वेसल है, उसका नॉर्मल वेट है 50 एम्प्टी में, 148 है व्हेन इट इज फिल्ड विद लिक्विड। तो उसमें लिक्विड का मास कितना हो जाएगा? 148 माइनस 50 इज द मास ऑफ लिक्विड। 148 माइनस 50 इज द मास ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें देखेगा, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, तो मास ऑफ लिक्विड हमने निकाल लिया 148 माइनस 50। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 0.98 ग्राम पर ml। मास ये है, डेंसिटी हमें दे रखा है, तो मास बाय डेंसिटी क्या देगा बच्चों? इट विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किस में है? मास ग्राम में दे रखा है, डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखा है, तो वॉल्यूम इज इन ml। हमें कहा गया है, अब इसमें हमने लिक्विड हटाया, गैस डाल दी। गैस डाली तो मास कितना हो गया इस वेसल का? 50.5। ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस? एक काम करें, पीवी को लो एनआरडी लगा देते हैं। प्रेशर कितना दे रखा है हमें? 760 mm, मतलब 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? इतना गाइस, याद रखना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें लीटर में, डोंट फॉरगेट दैट। विल बी इक्वल टू एनआरडी, moles of gas। Guys, 50 was the mass of container, 50.5 is the mass of container plus gas। So mass of gas कितना हो गया? कंटेनर का मास था 50, कंटेनर में जिसमें गैस प्रेजेंट है उसका मास हो 50.5, तो हमारा गैस का मास हो गया 0.5। 0.5 बाय मोल मास ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा मोल के मास ऑफ गैस बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। Z वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ऑल रियल गैसेस। ऑल रियल गैसेस के लिए B बाय आर डी थोड़ी ना आता है भाई। इनिशियली लो टेम्परेचर पे तो, लो प्रेशर पे तो तुम्हारा 1 - A/RDVm होता है, इट गोज डाउन, तो B बाय आर डी तो नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए स्लोप इज ऑलवेज B बाय आर डी। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग 1 + P बाय आर डी इक्वेशन बनती है, रिमेंबर गाइस? तो B इज करेक्ट। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऑलवेज Z वर्सेस P की स्लोप इज B बाय आर डी। Z is 1 + P by RD for hydrogen and helium always। A इग्नोर हो रहा होता है। अब इसने कह रखा है लो प्रेशर पे इट इज B by RD फॉर ऑल रियल गैसेस। लो प्रेशर पे नहीं, हाई प्रेशर पे इट इज B by RD। तो डी भी गलत हो गया, -B/RD नहीं होता है, B/RD होता है। सिर्फ आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ बच्चों। रीड क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। अब बच्चों देखो, हमारे को फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू Z/RD। रियल गैस दे रखी है ना बच्चों? पूछा गया है गैस रियल है, आइडियल है, क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर हमें Z पता चल जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड। अगर Z इक्वल टू 1 है, आइडियल है। Z लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो नॉन आइडियल है। अब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो रेपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट ओवर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
Z लेस देन 1 होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट ओवर द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट बेसिकली. तो हमें Z की वैल्यू पता लगानी है. Z इक्वल टू 1 आइडियल बिहेवियर, Z ग्रेटर देन 1 रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, Z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट. तो यहां से Z निकाल सकते हो. अब तुम कहोगे सर हमें डेंसिटी दे रखी है. गैस डेंसिटी को तुम लिख सकते हो 0.3 ग्राम इन 1 लीटर. अब लगा लो पी. पी कितना है? 0.5. वॉल्यूम कितना है? 1. विल बी इक्वल टू मोल्स. गैस कौन सी ले रखी है? मॉल के मास दे रखा है 5. एन इंटू आर इंटू टी इंटू जेड. यहां से जेड निकालो और तुम्हारा जेड से पता चल जाएगा तुम्हें ए बी या सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चों. Guys, hydrocarbon diffuses 3 root 3 times slower than hydrogen. मतलब rate of diffusion of hydrogen to rate of diffusion of hydrocarbon, जिसे हम लिखते हैं molecular mass of hydrocarbon by molecular mass of hydrogen. ये हमें दे रखा है 3√3/1. समझे या नहीं समझे गाइस? प्रेशर दोनों का सेम दे रखा था इसलिए मैंने प्रेशर की टर्म यहाँ पे नहीं लिखी. इट इज 3√3/1 बच्चों. हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 3√3 टाइम्स फास्टर देन हाइड्रोकार्बन. यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन आ जाएगा विच विल बी 12n प्लस 2n माइनस 2 इंटू 1. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे का? हाँ बेटा. ये इक्वेशन बेटा हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा है ना. इट इज CnH2n-2. तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 12 टाइम्स n प्लस 2n माइनस 2 इंटू 1. हाइड्रोकार्बन ये दे रखा है. क्लियर हो गया? गुड. यहां से n आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ बच्चों. हमें कहा गया है NH3 ऑक्यूपाइज लेसर वॉल्यूम देन आइडियल गैस. अब तुम्हें पता है Z इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस. हमें कहा गया है रियल गैस इज ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम देन आइडियल गैस, मतलब Z लेस देन 1. Z लेस देन 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि तुम्हारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट. समझे या नहीं समझे गाइस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट. ये तो हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट. क्लियर है गाइस? तो इट विल बी ऑप्शन ए. वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कह पाओगे तुम. और एट 16 एटमोसफियर, ये भी डी के बारे में भी कुछ खास नहीं कह सकते. नो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट. डी कह सकते हो क्या? एनएससी मॉलिक्यूल नो लॉन्गर मूव रैंडमली. रैंडमली तो मूव कर ही रहे हैं. रैंडम मूवमेंट है, ऐसा कुछ खास नहीं कह सकते. बस अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, दैट्स द क्रक्स. डी को इज एम्बिगुअस. तो एम्बिगुअस में जब भी होता है तो उसको टिक नहीं करते. रिमेंबर इट. मल्टीपल करेक्ट में अगर कोई एम्बिगुअस है तो मत टिक करना. डी इज एम्बिगुअस. डी डी डी. बी ए इज करेक्ट. डी इज ए. ए लिखा है मैंने. हाँ इट विल बी बी. बी बोला था ना मैंने. मतलब बोला तो मैंने बी होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट. तो बी इज करेक्ट. एंड डी माइट बी करेक्ट, लेकिन डी क्योंकि एम्बिगुअस है तो उसको टेक मत करना. हम ये कैसे कह सकते हैं कि रैंडम मूवमेंट नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर 18. आइसोबैरिक कंडीशन मतलब तुम्हारा चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं. V बाई टी इज कॉन्स्टेंट. तो तुम्हारा आएगा log V इज इक्वल टू log K प्लस log T. log ले लिया मैंने दोनों तरफ. आइडिया बीइंग ये y है, ये x है, ये y इंटरसेप्ट है. तो स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप इज 1. स्लोप इज 1. y इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप इज 1. So it is linear with a unit slope. Correct.
and it represents Charles' law. That is also correct. Question number 19 बच्चों, हमें कहा गया है आइडियल गैस बिहेव्स, अ रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस इन केस ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. वॉल्यूम बहुत ज्यादा का मतलब प्रेशर बहुत कम, और प्रेशर टेंडिंग टू जीरो में z टेंड्स टू 1. मतलब आइडिया इज करेक्ट, इज करेक्ट. लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब है प्रेशर टेंडिंग टू जीरो. प्रेशर टेंडिंग टू जीरो मतलब z टेंड्स टू 1. A real gas behaves like ideal gas in case of high pressure, na low pressure. So B is wrong. Now it is characterized by van der Waals coefficients. A और B की बात करी आ रही है. They depend on the gas, but they are independent of temperature. That is also correct. C is correct. And D, a real gas has lower pressure than a pressure of gas behaving ideally. बिल्कुल रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में हम ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की टर्म क्यों लाते हैं कि प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस. तभी तो हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं सो दैट वी कैन गेट अ, मतलब प्रेशर आइडियल के लिए वी हैव टू ऐड समथिंग टू रियल गैस का प्रेशर. सो डी इज ऑल्सो करेक्ट. ओके गाइस, गुड. क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनिशियली क्या होगा? मोल्स ऑफ O2, ये O2 होना चाहिए बच्चों, बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स कितने आ गए? 4 5 6 7 8 9 10. These were the moles of O2 initially. Pressure of O2 initially. Pressure of O2 फाइनली कितना होगा? हमें कहा गया है पी टोटल चेंज नहीं हुआ, पी टोटल वही है, लेकिन O2 का एक मोल हमने रिमूव कर दिया, तो अब O2 के मोल्स कितने हो गए? 2. 2 एंड टोटल मोल्स कितने हो गए? 9 बच्चों. कि जब O2 का एक मोल रिमूव हो गया है तो नाउ टोटल मोल्स आर 9. अब हमें कहा गया व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर. चेंज होता है रिलेटिव चेंज की बात कर रहा है, परसेंटेज. परसेंटेज पूछा गया, दैट इज चेंज इन प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर इनटू 100. दैट इज अ चेंज बच्चों. चेंज समझ में आया? चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज इज अ चेंज बाय इनिशियल इनटू 100. दैट इज परसेंटेज चेंज. तो चेंज कितने का आया? 3/10 माइनस 2/9 बाय 3/10 इंटू 100. दिस इज द परसेंटेज चेंज बच्चों. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? परसेंटेज क्या होता है? अमाउंट बाय इनिशियल अमाउंट इनटू 100. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ हर एक बच्चे को ये चीज? बोलो. हर एक को क्लियर हो गया? गुड. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ो गाइस. जस्ट रीड द क्वेश्चन. जस्ट रीड द क्वेश्चन बच्चों. इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ही दे रखी है जो तुम्हें चाहिए, मतलब जो तुम्हें ऑलरेडी पता है. ऑलरेडी यू नो दिस कि हमारा z इज 1 प्लस PV/RT फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम. वी नो दैट, हाँ है ना? अब हमें कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन हमें A/B की वैल्यू निकालनी है. गाइस मुझे बताओ, हमें 200 दे रखा है, 500 दे रखा है, 1000 दे रखा है. इनमें से कौन सा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है? बताना जरा. 200, 500, 1000 में से विच टेम्परेचर इज बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर याद है बच्चों? कर्व मैंने क्या बनाया था बॉयल्स टेम्परेचर पे? क्या होता है? इट गोज लाइक दिस. इट बिहेव्स लाइक आइडियल गैस ओवर लॉन्ग प्रेशर रेंज.
याद आ गया? इट इज 500 गाइस, इट इज नॉट 1000, रिमेंबर दैट, 1000 में तो वो ऊपर जा रहा है, इट इज 500, समझे? इट इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस ओवर लॉन्ग प्रेशर रेंज। आइडिया इज T equal to 500 K. This is Boyle's temperature and Boyle's temperature is A by RB. याद है नहीं याद है बच्चों? अब उसने हमें जो वैल्यूज पूछी गई है वो पूछी गई है कैलोरी में। तो A बाई बी क्या आ गया बच्चों? A बाई बी इज 1000 कैलोरी या फिर 1 किलो कैलोरी गाइस। समझे या नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? टीबी का फॉर्मूला यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 बच्चों। Hello, what happened? हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहा गया है एट 500। अब देखो गाइस, जो प्रेशर हमें दे रखा है वो हाई प्रेशर दे रखा है। हाई प्रेशर पे यू मस्ट रिमेंबर Z इज 1 + PV/RT। अब हमें कहा गया है कि हाई प्रेशर मतलब जब ये इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जब ये जा रहा है उस वक्त प्रेशर प्रेशर 1000 पे Z इज 2 और प्रेशर 1200 पे Z is 2.2. So what will be the slope, guys? Slope will be 2.2 minus 2 by 1200 minus 1000. And this slope will be equal to B by RT. समझे या नहीं समझे गाइस? निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों, बताओ मुझे, बोलो। गुड। यहां से पूछा क्या गया था मैंने? बी बाय आर डी की वैल्यू ही पूछी गई है। तो बी बाय आर डी इज दिस, स्लोप इज दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर तो कुछ ज्यादा ही है, Z is 2. The molar volume of the gas at this point is, बच्चों देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2 है, मतलब Z ग्रेटर देन 1 है। अब वॉल्यूम क्या आएगी? इसने तो वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। अरे पीवीएम इक्वल टू जेड आर डी लगा दो। पी वी एम इज इक्वल टू जेड आर डी, सारी वैल्यूज दे रखी है ना हमें। पी दे रखा है, वी एम पूछा गया है, जेड इंटू आर इंटू टी। समझे या नहीं समझेगा? निकाल लोगे? निकाल ही लोगे, आई गेस सो। 24 तो फैक्ट रिमेंबर है, तुम्हें पता होना चाहिए, इट इज ए। कहो बताया तो था, ऐसा ही जाता है। हाँ है ना? शीट हो गई खत्म बच्चों, वी आर डन विद द चैप्टर।